काल्पी के पीजी कॉलेज काल्पी की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष 2022 पर कॉलेज में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से अनेक आयोजनों का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में एक अनोखी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भगवान गणेश की प्राचीन ऐतिहासिक तथा देश विदेश में गणेश जी की प्रतिमा छपे चांदी, तांबे, पीतल, अश्व धातु से निर्मित सिक्कों और पेंटिंग्स तथा काल्पी हाथ कागज से बने गणेश जी के कैलेंडरों और प्राकृतिक शंखों जिनमें गणेश जी के सिर का आकार है, ऐसी तमाम कृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए हजारों स्कूली छात्रों से भारी उत्सुकता देखी गई। वहीं तमाम धार्मिक और सामाजिक लोगों की भारी भीड़ रही। कॉलेज के प्रबंधक पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा ने प्राचार्य डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर सुधा गुप्ता, वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा ने कॉलेज की स्थापना से लेकर तक की स्थिति से अवगत कराया और कॉलेज के उत्तरोत्तर विकास में योगदान देने वाले शिक्षाविदों और प्राचार्यों का आभार व्यक्त किया तथा कॉलेज में संचालित कक्षाओं और विषयों की जानकारी दी। वहीं प्रदर्शनी के संयोजक डॉक्टर हरिमोहन पुरबार उरई ने प्रदर्शनी में दर्शाई गई भगवान गणेश जी की कलाकृतियों के बारे में बताया। मुझे डॉक्टर हरिमोहन पुरबार कहते हैं, उरई का निवासी हूँ। और आज ये जो आपने गणेश जी की विभिन्न प्रकार की कृतियों को आपने दर्शाया है, इनके बारे में कुछ बताएं। ये गणेश जी की जो पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वास्तव में गणेश जी की क्राफ्ट पेंटिंग्स है। काल्पी का जो इको फ्रेंडली हैंडमेड पेपर है, उसकी कटिंग से ये सब पूरी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्राफ्ट पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा बोलते हैं। इनमें जितने भी एक एक पेंटिंग में आपको रंग दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सभी रंग रंगे हुए नहीं हैं, बल्कि काल्पी के हैंडमेड पेपर की कटिंग के से बनाए गए ये सब रंग हैं और उसी हिसाब से ये पेंटिंग्स बनी है। गणेश जी इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट है पेंटिंग्स का, क्योंकि गणेश जी एक शिक्षा देते हैं कि समाज में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गणेश जी का स्वरूप ठिगना है, यानी गणेश जी के हिसाब से समाज में व्यक्ति को रहने के लिए छोटे बन के रहना चाहिए। हमने एक दोहा पढ़ा था जब मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसलिए समाज को सौहार्द के तरीके से आगे बढ़ाने के लिए गणेश जी ये शिक्षा देते हैं कि अपने आप को हमेशा छोटा करके रखें। उसी तरीके सर, जो कागज़ के अलावा भी तांबे की प्रतिमा है और भी कई धातुओं की है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, कई सिक्के भी हैं। हाँ, इसमें गणेश जी, इसमें सिक्के जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे कि शिवगंगा राज्य है, मैसूर डायनेस्टी है, मदुरई डायनेस्टी है, इन डायनेस्टीज़ में इन्होंने 16वीं शताब्दी में गणेश जी के चित्र से अंकित सिक्के अपने यहाँ चलाए थे। वो सिक्के यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इसी तरीके से बहुत से विदेशी सिक्के भी यहाँ पर हैं, जैसे डी आइवरी है, कुक आइलैंड है, कैमरून है। इन देशों ने भी अपने सिक्के निकाले हैं जो कि गणेश जी के का चित्र उनके ऊपर अंकित है। और एक सिक्का तो यहाँ पर कैमरून का है, उसने गणेश जी की मूर्ति के रूप में ही वो सिक्का डाला है और वो गणेश जी की मूर्ति ही पूरी की पूरी दिखलाई पड़ती है, लेकिन वो वस्तु स्थिति में सिक्का है। इसी तरीके से यहाँ टेराकोटा में हमने कुछ मूर्तियाँ लगाई हैं। ये टेराकोटा की मूर्तियाँ बिल्कुल अति विशिष्ट हैं। एक मूर्ति यहाँ पर लगी है जिसमें कि गणेश जी कृष्ण जी के साथ बैठे हैं। दूसरी एक मूर्ति लगी है जिसमें जैसे महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप हम लोग देखते हैं, उसी तरीके से गणेश जी 2 असुरों का वध करते हुए उस मूर्ति में हैं। कॉलेज काल्पी के प्रबंधक पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी से पूछते हैं, काल्पी पीजी कॉलेज जो इस वर्ष अपनी स्थापना का गोल्डन वर्ष मना रहा है, इस कॉलेज के बारे में माननीय मेहरोत्रा जी से जानना चाहेंगे, ये कब और किस स्थिति में प्रारंभ हुआ और वर्तमान किस स्थिति में है। काल्पी कॉलेज काल्पी वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1971 में इसको मान्यता मिली थी विश्वविद्यालय द्वारा और बैच का प्रवेश हुआ। ये नगर के कुछ नवयुवकों द्वारा
एक प्रयास किया गया था कि कालपी में भी उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था बने, क्योंकि पूर्ण रूप से कालपी में सिर्फ कक्षा 12 तक के शिक्षा का प्रबंध था। शुरुआत में ये सेठ रामस्वरूप जी के मकान में 2-3 कमरों में किराए से चला। उस समय स्टूडेंट्स नहीं मिलते थे, बड़े ढूंढ के कुछ 10-5 स्टूडेंट इकट्ठे करे गए थे। उसके बाद इस कालपी कॉलेज को जब व्यापारी संघ ने पूरा का पूरा अपना ये भवन भूमि सब दान में दिया। जिस हॉल में ये बैठे ये व्यापारी संघ द्वारा दान में दिया गया था, क्योंकि जब मंडी से एक्ट आ गया था तो उस समय व्यापारी समिति की और व्यापारी संघ की भूमिका खत्म हो गई है। तो व्यापारी संघ ने अपना भूमि भवन आदि सब इसको देकर और इसके संस्थापक प्रबंधक बने थे बजरंग बिश्नोई। कालपी कॉलेज कालपी को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध था। पहले कानपुर विश्वविद्यालय था, बाद में झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बनने के बाद ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय था। इसको चूँकि एरिया बदला गया था तो वो कानपुर विश्वविद्यालय से में संबद्ध रह के ये फिर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास संबद्ध कर दिया गया। सर, वर्तमान समय में कॉलेज में किन किन विषयों पर मान्यता है? इस समय कॉलेज कला संकाय और विज्ञान संकाय दोनों ही कॉलेज में हैं। बीए के विषय हैं, बीएससी है, बीएससी में मैथ्स ग्रुप भी है, बायो ग्रुप भी है, होम साइंस भी है लड़कियों के लिए और एजुकेशन भी है। इसके सामान्य कला संकाय के विषय। इसके अलावा एमए स्तर के ऊपर हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, समाजशास्त्र, एजुकेशन और होम साइंस इन 4 और विषयों में भी मान्यता प्राप्त। कालपी से मनोज पांडे की रिपोर्ट।